इन्होंने कभी 70 साल में डेवलपमेंट करी होती तो लोग याद करते ना, उन्होंने ये किया था इसलिए इनको वोट देनी चाहिए। लोगों को नफरत हो चुकी है। सीनियर हुड्डा ने कहा था कि अब की बार 70 पार का नारा दिया था। हुड्डा साहब सोचते रहे कि 50 से पार ना हो जाए, तू मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो 45 पे नीचे उतारने में लगा रहा। बीजेपी मेहनत करती है, वो करती रही। बीजेपी ने बीते 9 सालों में जाट समुदाय को नाराज रखा। इन्होंने करी हुड्डा आर्यस है, हुड्डा आर्यस है, हुड्डा आर्यस है। हमने नहीं करी, फलाना आर्यस है। इन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा नारा लगा दिया हुड्डा आर्यस है, लोग खुद समझ के कौन आर्यस है। आपकी पार्टी सेंधमारी करती है, कुमारी शैलजा को आपने अपने उसमें ले लिया। तुम अपने घर के आदमी को इज्जत नहीं दोगे तो बाहर झांकेगा ही झांकेगा। तो उनके साथ तो ये हो रहा है कि अंदर भंडारा खत्म और बाहर चप्पल चोरी है। चंडीगढ़ से फोन आया मंत्री बनने के लिए? किसके पास? आपके पास। मेरे पास मंत्री बनने के लिए फ़ोन भी आएगा, तब भी मैं पार्टी से आग्रह करूंगा कि मुझे इस बार मंत्री नहीं बनना, मुझे बड़गल की जनता की सेवा करनी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। मेरे साथ बड़कल विधानसभा से विधायक दानेश अदलक्का जी है। दानेश जी, तीसरी बार सरकार। नमस्कार इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाई, इस पर कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो आप गड़बड़ी करके चुनाव जीते हैं? ऐसा है, इनका काम है रोना। मुकद्दर में लिखा है। ये तो भाई साहब जलेबी की फैक्ट्री भी लगा देते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका काम करने का तरीका नहीं है। फिर फेल हो जाते हैं तो फिर दूसरे पर रोते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव खत्म होता है अगले दिन से चुनाव लड़ना शुरू करती है। इनके नेता जिस दिन चुनाव खत्म हो जाता है घर जाके सो जाते हैं। 3 महीने पहले जातिवाद का जाति बोलने के चक्कर में आते हैं और उसके बाद चुनाव शुरू कर देते हैं। उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। इन्होंने कभी 70 साल में डेवलपमेंट करी होती तो लोग याद करते ना, उन्होंने ये किया था इसलिए इनको वोट देनी चाहिए। लोगों को नफरत हो चुकी है इनसे। नहीं, इस बार कहा था कि पहलवान नाराज है, किसान नाराज है और बहुत सारे मुद्दे वो लेकर के आए थे। कैसे मैनेज कैसे किया? कौन नाराज था आप बताओ ना। पहलवान भी नाराज नहीं था, किसान भी नाराज नहीं था। किसान ने वो वक्त देख रखा था जब ये 200 रुपए के, 100 रुपए के, 127 रुपए के चेक दिया करते थे और पिछले 10 साल के अंदर 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 18-18 हज़ार रुपए के चेक उनके खातों में गए हैं। किसान को हर साल जो 2,000 रुपए हर तिमाही मिलते हैं, उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अंत्योदय के रास्ते के नाते किसानों का भला करना जानते हैं। सीनियर हुड्डा ने कहा था कि अब की बार 70 पार का नारा दिया था। जूनियर हुड्डा कह रहे थे सरकार इसलिए नहीं आई क्योंकि वो पता क्या है, हुड्डा साहब सोचते रहे कि 50 से पार ना हो जाए, तू मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो 45 पे नीचे उतारने में लगा रहा। बीजेपी मेहनत करती है, वो करती रही। उन्होंने पहले आप ही बताओ, मेरे पहले इंटरव्यू मैंने कहा था हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुमत के साथ आ रही है। बड़कल से बीजेपी जीत के जा रही है। बताओ क्या चीज झूठी हुई? उसके बाद राहुल गांधी की भी एंट्री हुई। राहुल गांधी ने, जैसे कि आपने जलेबी वाली बात की, उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही जलेबी बंटवाऊंगा, जलेबी की फैक्ट्रियां लगवाऊंगा और संविधान के भी कई सारे वायदे किए थे। संविधान में जितना चीज भारतीय जनता पार्टी SC ST के लिए करती है, मदद के लिए करती है, उतनी सोच किसी की है ही नहीं। ये झूठ के पुलंदे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। केवल बोलना बोलना बोलना। धरातल पे इन्होंने कुछ उतारा होता तो आज इनकी मदद कोई करने को तैयार होता। आपने जाट समुदाय को भी नाराज रखा। किसको? बीजेपी ने बीते 9 सालों में जाट समुदाय को नाराज रखा। देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती नहीं है। इन्होंने करी हुड्डा आर्यस है, हुड्डा आर्यस है, हुड्डा आर्यस है। हमने नहीं करी, फलाना आर्यस है। इन्होंने इतना ज्यादा बड़ा नारा लगा दिया हुड्डा आर्यस है, लोग खुद समझ के कौन आर्यस है। कह रहे हैं आपकी पार्टी सेंधमारी करती है, कुमारी शैलजा को आपने अपने उसमें ले लिया। मनोहर खट्टर ने कहा आप हमारी पार्टी में आइए। देखो ऐसा है, तुम अपने घर के आदमी को इज्जत नहीं दोगे तो बाहर झांकेगा ही झांकेगा। वो बाहर झांकेगा तो दुनिया को दिखता है, जो दुनिया को दिख रहा था वो हो रहा था। फिर दूसरा आरोप ये लगा कि अशोक तंवर चले गए, वो आपकी पार्टी के। देखो ऐसा है, मेरे को तो किसी ने बचपन में एक बात बताई थी कि कोई व्यक्ति मंदिर में भंडारा खाने चला गया, भंडारा खत्म हो गया, भंडारा खत्म हो गया। उन्होंने प्लेट वापस ले ली जो बांट रहा था, बोला भंडारा खत्म। बाहर निकला तो उसकी चप्पल चोरी हो गई। तो उनके साथ तो ये हो रहा है कि अंदर भंडारा खत्म और बाहर चप्पल चोरी हो गई। एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, कह रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण की डेट है बार बार चेंज हो रही है, क्या अंदर खाने सहमति नहीं बन रही है नायब सिंह सैनी पे? नायब सिंह सैनी जी पे पूरी सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं भी आप पत्रकार लोग हो, कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ चाहते हो कि कुछ ना निकले। ये पानी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें जितनी मधानी मारोगे कुछ नहीं निकलेगा। सब एक है, पूरी तरह एक है। पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही विकास के मुद्दे पर चलती है, सबका साथ सबका विकास।
चंडीगढ़ से फोन आया मंत्री बनने के लिए किसके पास? आपके पास? मेरे पास मंत्री बनने के लिए फ़ोन भी आएगा, तब भी मैं पार्टी से एक आग्रह करूंगा कि मुझे इस बार मंत्री नहीं बनना, मुझे बड़कल की जनता की सेवा करनी। तो ये थे मेरे साथ धनेश्वर अदरलक्का जी, जो बड़कल विधानसभा से विधायक हैं, जिन्होंने कई सारी चीज़ें बताई और बताया कि 17 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। कैमरामैन सुशील के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी।